नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टाइल्स ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा संडे स्पेशल वीडियो है। तो आज हम किसी चलचित्र के बारे में बात करेंगे। हमने जिस चलचित्र को लिया वो है 1960 में प्रदर्शित भारतीय फिल्म कोहिनूर, जो कि एक एडवेंचर एक्शन फिल्म थी। दोस्तों, कोहिनूर फिल्म की जीवन परिचय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोहिनूर फिल्म 6 मई 1960 को रिलीज हुई थी। और बात करें इसके लेखन की तो इसके लेखन का काम किया था रामानंद सागर जी ने और इसके डायलॉगों को लिखा था वजाहत मिर्जा ने। और दोस्तों, बात करें इसके निर्देशन की तो इसका निर्देशन किया था S.U. सन्नी जी ने। और बात करें इसके गीतों की तो इसके गीतों शकील बदायूनी ने और इन गीतों को संगीत से संवारा था नौशाद ने। और इन गीतों को अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले। दोस्तों, बात करें इसकी फिल्म की एडिटिंग की तो इस फिल्म की एडिटिंग की थी मूसा मंसूद ने। वैसे हम अधिकतर एडिटर की बात नहीं करते, लेकिन इस फिल्म में हमने एडिटर की बात क्यों की है इसका पता आपको आगे वीडियो में चल जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें। अब दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे, उनमें थे दिलीप कुमार, मीना कुमारी, आजिम, बीना, लीला चिटनेस, जीवन, नजीर कश्मीरी, कुमार, कुमकुम और इनके साथी टुनटुन। दोस्तों, बात करें इस फिल्म की कहानी की तो इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि जो कैलाश नगर के जो महाराज हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो अब उनका जो पुत्र था वो जवान हो चुका है। तो उस पुत्र को जो उस राज के दीवान हैं उन्हें पुत्र को राजगद्दी देने की घोषणा करते हैं, यानी कि उन्हें राज तिलक करने की घोषणा करते हैं। और दोस्तों, जो उनका जो पुत्र है जो अब राजकुमार है उसका नाम है देवेंद्र। देवेंद्र अब बड़ा हो चुका है और देवेंद्र का लालन पालन किया था जो कैलाश नगर राज के जो दीवान थे उनकी पत्नी ने, जो अपने पुत्र के समान ही उनका लालन पालन किया था। दोस्तों, जो कैलाश नगर के दीवान थे वो थे वीर सिंह। और जो वीर सिंह की पत्नी थी वो चाहती थी कि जो देवेंद्र हैं राजकुमार उनका विवाह जो राजगढ़ है वहाँ की राजकुमारी के साथ हो जाए। इसलिए उन्होंने राजगढ़ के राजा को शादी के लिए न्योता देने का काम किया था। और वो चाहती थी कि जो राजकुमारी है वो जो देवेंद्र राजकुमार है, जो देवेंद्र नाम है उसका जब राज तिलक हो तो वो भी यहाँ पे सम्मिलित रहें, जिससे राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को देख सकें। तो दोस्तों, जब राजकुमार के द्वारा जब उन्हें बुलाया जाता है तो क्या होता है कि जो राजकुमारी हैं वो अपने कुछ सैनिकों के साथ राजगढ़ से कैलाश नगर की ओर प्रस्थान करती हैं, जिस कारण वहाँ पे जो राजकुमार के राज तिलक का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें सम्मिलित हो सकें। परंतु जब वो निकल जाती हैं घर से तो रास्ते में ही एक जगह पड़ाव डलता है। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं आपको यहीं पर रोककर, इसके बाद हम आगे बात करते हैं राजकुमार की। तो जो कैलाश नगर का जो राजकुमार है देवेंद्र, उसके जो दीवान है वीर सिंह, तो वीर सिंह ऊपर पट्टू तो राजकुमार के साथ है, परंतु वह अंदर ही अंदर राजकुमार से खुन्नस रखता है और वह चाहता है कि राजकुमार की मृत्यु हो जाए किसी तरह और उसे राज न मिले। तो वह वीर सिंह अपने कुछ आदमियों को राजकुमार को मारने के लिए भेजता है, परंतु राजकुमार बच जाता है और राजकुमार को पता चल जाता है कि ये मुझे मारने का षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया है, जिस कारण वह अपने राज से निकल के आ जाता है। और जब वह रास्ते में आता है तो रास्ते में क्या होता है कि उसकी मुलाकात जो राजकुमारी उसी के राज जाने के लिए आई थी वहां पे हो जाती है। जो पड़ाव डला था वहां पे वो पहुंच जाता है और वह देखता है कि जो राजकुमारी है राजकुमारी का किसी के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, परंतु राजकुमारी को बचा लेता है और वहां से राजकुमारी को लेकर भाग जाता है। तो जो राजकुमारी का अपहरण किया था वो किसने किया था?
वो किया था जो राजकुमारी के जो जिस राज की राजकुमारी रहने वाली है वो राज है राजगढ़, और इसका अपहरण किया था राजगढ़ के सेनापति जो कि राजकुमारी पर बुरी नजर रखता था। उसने राजकुमारी का अपहरण कर लिया था, परंतु जब राजकुमारी को उसके द्वारा राजकुमार के द्वारा बचा के ले जाया जाता है तो जो सेनापति है उसके सैनिक और जो सेनापति राजकुमार और राजकुमारी का पीछा करते हैं, और एक जगह पर जब राजकुमार और राजकुमारी विश्राम करते हैं तो वो पहुंच जाते हैं और वो राजकुमार से लड़ाई होने लगती है, जिसमें इस लड़ाई में राजकुमार पूरी तरह से घायल हो जाता है और राजकुमारी को वो लोग जो सैनिक थे वो लेके चले जाते हैं। राजकुमार के जो घायल होने पर राजकुमार का जो घोड़ा रहता है वो राजकुमार को लेके किसी तरह एक जो राजगढ़ की ही एक बस्ती थी वहां पे पहुंच जाता है, और उस बस्ती में राजकुमार की जो बेहोशी की हालत में पहुंचता है तो राजकुमार को एक जो उस राज की नर्तकी है उसका नाम है राजलक्ष्मी, वह राजकुमार की इलाज करवाती है और राजकुमार से प्रेम करने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बाद राजकुमार भी ठीक हो जाता है, और एक दिन उसे पता चलता है कि राजकुमारी कहाँ पे है, तो वह राजकुमारी की तलाश के लिए निकल जाता है और राजकुमारी का पता लगा लेता है, और जो राजकुमारी थी वो किसके चंगुल में थी, उसी राजगढ़ राज के सेनापति के में। तो वो जो राजगढ़ राज का सेनापति है उसके चंगुल से राजकुमारी को छुड़ाने के लिए जो षड्यंत्र है वो करता रहता है, परंतु एक दिन उसका ये षड्यंत्र फेल हो जाता है और उसका भेद खुल जाता है कि जो राजकुमार ही इसे बचाने आया है। इस कारण वह राजकुमार को पकड़ लेती हैं, और जो राजलक्ष्मी थी नर्तकी वो भी राजकुमार से प्रेम करने लगती है, और जब उसे पता चलता है कि राजकुमार को पकड़ लिया गया है तो वह उसकी जो राजकुमार को सजा दी जा रही थी वहां पे पहुंच जाती है, और राजकुमार को सजा वो मौत की सजा सुनाता है सेनापति, परंतु नर्तकी वहां पे पहुंच जाती है और कहती है कि इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरे से प्रेम करके इसने मेरे साथ धोखा किया है, तो इसे सजा मैं दूंगी और मैं चाहती हूँ इसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया जाए। और दोस्तों इस सजा को देने के लिए वो राजगढ़ का जो सेनापति है वो तैयार हो जाता है और नर्तकी को ही उसकी आंखें फोड़ने का काम दे देता है। नर्तकी उसकी आंखें फोड़ देती है, और इसके बाद नर्तकी राजकुमारी से जाके कहती है अगर तुम राजकुमार को बचाना चाहती हो तो सेनापति से विवाह कर लो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी और इसका पूरा जो मृत्यु का सार जाएगा वो आप पे जाएगा। परंतु जब आखिरी बार राजकुमारी और राजकुमार को मिलाते हैं तो राजकुमारी को पता चलता है कि राजकुमार की आंखें फूटी नहीं है और वह देख सकता है, और वहीं पे उसे पता चलता है कि ये तो सब नर्तकी ने राजकुमार को बचाने के लिए नाटक किया था। वहां पे क्या होता है कि जो नर्तकी है वो इसकी खबर जो राजकुमार जिस राज का था कैलाश नगर का वहां पे खबर भिजवा देती है। तो वहां पे जो कैलाश नगर में राजकुमार का एक दोस्त था वो उसका नाम था सुरेंद्र, जो वो दीवान का लड़का ही था वीर सिंह का, और उसकी माँ ने ही राजकुमार का लालन पालन सुरेंद्र के साथ ही किया था। परंतु दीवान तो थोड़ा बेईमान था और राजकुमार को मारना चाहता था, परंतु जो सुरेंद्र है और उसकी माँ पूरी तरह राजकुमार के प्रति निष्ठावान थे। इस कारण वह अपने पिता से कहता है कि राजकुमार को बचा लेते हैं, तो उसका पिता मना कर देता है, परंतु वो अपनी जो राजकुमार के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण वो अपने पिता को बंदी बना लेता है और सेना लेकर राजकुमार को बचाने आ जाता है। दोनों सेनाओं के बीच में लड़ाई होती है जिसमें जो सेनापति वाली सेना है वो हार जाती है और इस तरह राजकुमार को बचा लेती हैं। और जब आखिरी में राजकुमार के सामने जो सुरेंद्र है वो अपने पिता को पेश करता और कहता है कि ये आपके अधिकारी हैं, आप इनको सजा दीजिए, तो सुरेंद्र वीर सिंह को माफ कर देता है। इसके बाद राजकुमारी और राजकुमारी का नाम था चंद्रमुखी और राजकुमार का नाम था देवेंद्र, जिसका जो राजकुमार वाला रोल था वो किया था दिलीप कुमार साहब ने, और जो राजकुमारी वाला रोल था वो किया था मीना कुमारी ने। और राजकुमार और राजकुमारी मिल जाते हैं और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों अब बात करें इस फिल्म के पुरस्कारों की, तो इस फिल्म का सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार है वो दिलीप कुमार साहब को मिला था, और इसका जो फिल्म फेयर का सबसे सर्वश्रेष्ठ एडिटर का पुरस्कार है वो मूसा मनसूद को मिला था। दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि इसके एडिटर का जो नाम है वो मूसा मनसूद है, हमने इसी कारण आपको बताया था जिससे आगे आपको पता चल सके।
दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।